अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल मोहरा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में अब सिकंदर को अलीज़े की हकीकत का पता चल जाएगा और इसी के साथ फरीद हमदानी को भी इस बात का एहसास होगा कि सिकंदर के करतूतों की वजह से आज जो निम्रा का हाल हुआ है तो उस लड़की अनूशे पर क्या कयामत गुजरी होगी। तो क्या अब सिकंदर को अपने गुनाह का एहसास होकर निदामत महसूस होगी या नहीं, इस बारे में हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसा कि नाज़रीन, सिकंदर को तो अभी तक अपने किए पर जरा भी नदामत महसूस नहीं हो रही है, बल्कि उसे तो फिक्र इस बात की है कि अगर अनूशे मर गई है तो मुझे कार्ड्स और फूल किसने भेजे थे। वो पता चलाना चाहता है कि इस सब के पीछे असल खिलाड़ी कौन है और अरीशा से वो यही कहता है कि मुझे यकीन है कि अनूशे जिंदा है और जहां तक मुझे याद पड़ता है अनूशे का तो कोई भाई ही नहीं था, उसकी तो एक बहन और एक माँ ही थी। तो फिर दाइम कैसे कह सकता है कि वो अनूशे का भाई है। अलबत्ता अनूशे की एक बहन जरूर थी और मुझे घर वालों के सामने इस तरह एक्सपोज करने के पीछे कोई और ही मास्टरमाइंड है और मैं 2 दिन के अंदर उसकी तलाश करके ही रहूंगा। और वहीं दूसरी तरफ निम्रा भी जब घर आती है तो बहुत ही ज्यादा उदास होती है। एक तो वो अपने होने वाले बच्चे के खो जाने की वजह से और दूसरा दाइम की तरफ से भी तशवीश में होती है कि पता नहीं दाइम अब ठीक भी है या नहीं। निम्रा को बार बार इस चीज का एहसास सताता है कि दाइम ने मेरी वजह से गोली खा ली, वरना वो चाहता तो सिकंदर भाई से बदला तो ले ही चुका था और उनके कहने पर मुझे छोड़ भी सकता था, तलाक दे सकता था। लेकिन शायद दाइम ठीक कहता है, वो मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है तभी तो उसने मुझे तलाक नहीं दी है, अपनी जान पर खेल गया। अब अलीज़े जब निम्रा के पास आएगी तो निम्रा उससे पूछेगी कि भाभी प्लीज मुझे हॉस्पिटल से पता करके बताएं कि दाइम की तबीयत अब कैसी है, वो ठीक तो है ना। और अलीज़े निम्रा को याद दिलाती है कि तुम तो दाइम से नाराज थी ना कि उसने तुम्हें धोखा दिया है और बेवफाई की है, तो अब तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि वो जिए या मरे। जिस पर निम्रा तड़प उठेगी और यही कहेगी कि भाभी फर्क पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि नाराज हो जाने की वजह से मोहब्बत कम तो नहीं हो जाती। मैं दाइम से कल भी मोहब्बत करती थी और आज भी करती हूँ, हमेशा करती रहूंगी। अलीज़े जब निम्रा को यूं दाइम के लिए तड़पते हुए देखती है तो उसका दिल तो जैसे किसी ने मुट्ठी में भींच लिया होता है, क्योंकि पता नहीं क्यों निम्रा को देखकर उसे हमेशा अपनी बहन अनूशे ही याद आती है। तभी वो बाहर निकलती है जहाँ सभी घर वाले एक जगह पर मौजूद होते हैं और अरमीन बेगम सिकंदर की तरफ से फिक्रमंद होती हैं कि सिकंदर गुस्से में घर से निकला है, पता नहीं वो ठीक भी है या नहीं। अलीज़े को तो ये बात सुनकर बहुत ही गुस्सा आ जाएगा और सब घर वालों के सामने कहेगी कि इन दोनों यानी कि सिकंदर और अरीशा की वजह से तीन जिंदगियां बर्बाद हुई हैं। इनमें से एक आपकी अपनी बेटी भी है जो कल ही तो मौत के मुंह से वापस आई है। सिकंदर की फिक्र करने के बजाय आपको चाहिए कि आप सिकंदर और अरीशा दोनों को कड़ी से कड़ी सजा दें। और अब यहाँ पर सिकंदर जैसे ही घर में दाखिल होगा तो अलीज़े की तमाम बातें सुन लेगा और उसे कहेगा कि किसी को हो या ना हो, लेकिन तुम्हें बड़ा यकीन है कि जो कुछ उस दाइम ने कहानी सुनाई है वो बिल्कुल सच है। यहाँ पर हमजा भी अलीज़े का साथ देगा, जिसे अभी तक सारी सच्चाई नहीं पता कि अलीज़े ही तो इस अनूशे की बहन है और हमजा से शादी का मकसद असल में सिकंदर से बदला लेना था। जिस दिन हमजा को ये सच्चाई पता चलेगी यकीनन उसके और अलीज़े के रिश्ते में भी दरार तो जरूर आएगी। फिलहाल तो यहाँ पर चूंकि हमजा को अलीज़े पर आंखें बंद करके यकीन है, तभी सिकंदर से कहेगा कि अलीज़े बिल्कुल ठीक कह रही है, निम्रा के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे तुम और अरीशा ही हो। अगर तुम लोग अनूशे के साथ ये सब ना करते तो दाइम निम्रा के साथ ये कभी भी नहीं कर सकता था। और फिर सिकंदर से यही कहेगा कि तुम ही बता दो कि सच क्या है, क्या तुमने इस अनूशे लड़की के साथ ये सब कुछ नहीं किया। और यहाँ पर सिकंदर यही कहेगा कि बस मुझे 2 दिन का टाइम दे दो और 2 दिन के अंदर अंदर मैं सब बता दूंगा कि इस सब के पीछे किसका हाथ है। और वहीं दूसरी तरफ अरमीन बेगम फरीद साहब से कहेंगी कि हमारे सोशल सर्किल में इतना मजाक बन चुका है, निम्रा की इस हरकत की वजह से मेरे लिए तो लोगों को फेस करना और सोशल गैदरिंग्स में जाना अब बहुत मुश्किल हो गया है। जिस पर फरीद हमदानी बहुत ही ज्यादा परेशान होंगे और अपनी बेगम से कहेंगे कि अब जाके तुम्हें एहसास तो हुआ होगा कि जो कुछ भी हमारे साथ हुआ है यही सब उस लड़की अनूशे को और उसकी फैमिली को भी फेस करना पड़ा होगा, और वो भी तुम्हारे बेटे सिकंदर की वजह से। और सोचो जरा उस लड़की की कितनी जग हंसाई हुई होगी ना कि उसे अपनी जान से ही हाथ धोना पड़े। जिस तरह लोगों को ये पता चला कि हमारी बेटी निम्रा भी प्रेग्नेंट है और हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ गईं, इसी तरह उन लोगों की भी तो इज्जत की धज्जियां उड़ी होंगी। और ये बात करते हुए फरीद हमदानी के दिल में अजीब सा दर्द महसूस होने लगेगा और हो सकता है कि उनकी हालत बिगड़ जाए, इमरजेंसी में उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़े।
और जहां तक अरमीन बेगम की बात है तो अब लगता है कि उन्हें भी थोड़ा थोड़ा एहसास होना शुरू हो ही जाएगा अपनी बेटी की बदनामी के बाद। अब जाके उन्हें एहसास हो रहा है कि ऐसा ही सब कुछ अनुषे की फैमिली को भी फेस करना पड़ा होगा। और वहीं दूसरी तरफ सिकंदर को अब शक होने लगा है बाकी सारे मामलात की तरह अनुषे वाले मामले से भी अलीजे का कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है और इस सारे प्लान में अलीजे भी शायद शामिल है। तो अब सिकंदर अलीजे पर गहरी नजर रखेगा, जहां जहां अलीजे जाएगी तो सिकंदर भी उसका पीछा करता रहेगा। और अलीजे जब अपनी माँ और बहन की कब्र पर जाएगी तो सिकंदर भी वहां पहुंच जाएगा और दूर से ही अलीजे को नोट करता रहेगा। अलीजे जो रो रो कर अपनी माँ बहन की मगफरत की दुआएं करेगी और फातिहा पढ़ेगी तो सिकंदर करीब आ जाएगा और अलीजे से कहेगा कि भाभी आज तो आप बता ही दें कि इन दोनों गुमनाम कब्रों में आखिर है कौन और आपका इनके साथ क्या ताल्लुक है। अलीजे पहले तो सिकंदर को यहाँ अचानक देखकर काफी ज्यादा खौफजदा हो जाएगी और उसे यही डर होगा कि कहीं इसका राज खुल तो नहीं गया, लेकिन फिर उसे याद आएगा कि कब्रों पर तो कोई कुतबा लगा ही नहीं है। तभी सिकंदर से कहेगी कि इन कब्रों में कौन है मेरा, उनके साथ मेरा क्या ताल्लुक है, तुम कभी भी नहीं जान पाओगे क्योंकि मेरी मर्जी के बगैर तुम मेरी शनाख्त के बारे में कभी भी नहीं जान सकोगे। इन कब्रों में कौन है उसके लिए बस तुम कुछ दिन मजीद रुक जाओ क्योंकि फिर इन कब्रों में नाम की तख्ती लग जाएगी, लेकिन जब तुम उनके नाम पढ़ोगे ना तो अपने दिल को थाम लेना और जरूर किसी चीज का सहारा ले लेना क्योंकि उस वक्त तुम्हें इतना जोर का झटका लगेगा कि तुम खुद को भी नहीं संभाल पाओगे। और जाहिर है कि जिस दिन सिकंदर को इस बात का पता चलेगा कि इन कब्रों में अनुषे और उसकी माँ है और अलीजे अनुषे की बहन है तो सिकंदर को हैरत का झटका तो जरूर लगेगा। सिर्फ सिकंदर को ही नहीं, हैरत का झटका तो हमजा के साथ साथ बाकी सब घर वालों को भी लगने वाला है। जबकि दूसरी तरफ सब घर वाले इंतजार में हैं कि जैसे ही टाइम ठीक होगा तो निम्रा का तलाकनामा भी तैयार करवा के उसके दस्तखत ले लेंगे। लेकिन निम्रा जो दाइन से जुदा होना ही नहीं चाहती है उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाएगी। फरीद हमदानी जो अपनी बेटी की हालत देखते हुए समझ जाएंगे कि मेरी बेटी की खुशी सिर्फ और सिर्फ दाइन के साथ है। और वैसे भी वो लोग तो दाइन को इसलिए बुरा समझ रहे थे कि अरमीन बेगम ने झूठ बोला था कि वो निम्रा से निकाह करने के लिए पैसों की डिमांड कर रहा था। हालांकि जिस तरह दाइन ने अपनी जान पर खेलकर निम्रा का साथ नहीं छोड़ा, फरीद हमदानी सोचेंगे कि शायद दाइन की जगह कोई भी होता तो ऐसे वक्त में निम्रा को छोड़ जाता, तो भला दाइन से बेहतर लाइफ पार्टनर निम्रा को कहाँ मिल सकता है। तो वो अरमीन बेगम और सिकंदर को सख्ती से रोक देंगे कि दाइन और निम्रा की तलाक नहीं होगी, बल्कि निम्रा को वो खुशी खुशी इस घर से दाइन के साथ रुखसत करने का फैसला करेंगे। और वहीं दूसरी तरफ नाजरीन, हन्नान जब फरीहा को माफ नहीं करता तो फरीहा की हालत चूंकि बहुत बिगड़ चुकी है कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ गया है और अब पता नहीं कहां से उसकी माँ भी आ गई है जो बचपन में उन्हें छोड़कर चली गई थी। लेकिन फरीहा की हालत देखकर वो इस तरह से रो रही हैं जैसे उसे अपनी बेटी की बहुत ही ज्यादा फिक्र हो। अब लगता यही है कि फरीहा की माँ पहले तो अपनी बेटी से अपने किए की माफी मांगेगी क्योंकि उसकी वजह से ही फरीहा की ये जहनी हालत हुई है, और इसके बाद अपनी बेटी की जिंदगी में खुशियां लाने के लिए हन्नान के घर जाएगी और हन्नान के सामने हाथ जोड़कर फरीहा की जिंदगी में वापस आने की रिक्वेस्ट भी करेगी। तो नाज़रीन, हन्नान और फरीहा की जिंदगी तो यकीनन एक मर्तबा फिर खुशियों से भरने वाली है। देखना तो ये इंटरेस्टिंग होगा कि हमजा अलीजे की सच्चाई सामने आने के बाद उसे माफ करता है या फिर उससे नाराज हो जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या हमजा भी कहीं ना कहीं अलीजे के इस सारे प्लान का हिस्सा है या उसे अभी तक नहीं पता कि अलीजे अपनी बहन अनुषे का बदला लेने के लिए मेरी जिंदगी में आई है? तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।